स्क्रीन विजिबल है मेरी? हो सर हो। ओके। तो यस्टरडे हमने अपेंड कैसे काम करता है वो देखा, राइट? तो जो मैंने कुछ एक्सरसाइज के लिए बोला था वो ट्राई किया है अपेंड में। सर कल मैं अब्सेंट था, कल नहीं था मैं। ओके। बाकी के लोग जो है उन लोगों ने ट्राई किया अपेंड? नहीं किया है क्या? सही सर। So today's topic is merge operation. कल हमने अपेंड देखा था। अपेंड इज नथिंग बट अ रो ऑपरेशंस इन विच हम क्या करते हैं, हम टेबल्स को एक दूसरे के नीचे स्टैक करते हैं, रोज इंक्रीज करते हैं, कॉलम्स उतने ही रहते हैं, बस रोज इंक्रीज होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग मल्टीपल टेबल विद द सेम स्ट्रक्चर एंड सेम काइंड ऑफ अ डेटा, हम उन टेबल्स को एक ही टेबल में अपेंड कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई वी यूज अपेंड। वन मोर ऑप्शन हमने देखा कि फोल्डर, जो ऑपरेशन हम अपेंड से करते हैं इंडिविजुअली फाइल्स को सेलेक्ट करके, सेम ऑपरेशन हम फोल्डर कनेक्टर यूज करके भी कर सकते हैं। देयर इज आल्सो अ यूज केस फॉर दिस अपेंड यूजिंग फोल्डर कनेक्शंस। मैंने कल आपको जो सिखाया कि मल्टीपल फाइल्स अगर मेरे उस फोल्डर में है विद द सेम नेम, जो हमने सेल्स का फिल्ट्रेशन लगाया था, नेम का जो हमारा कॉलम था उसके ऊपर, सो देयर इज अनदर। यस, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर यस। somebody, किसी ने कुछ बोला बीच में, क्या कोई डाउट है या कुछ क्या हो? नहीं शायद माइक चालू था किसी का तो। ओके, ठीक है। सो एक एक दूसरा यूज केस क्या है जिसके ऊपर आपको स्टडी करना है या एनालाइज करना है उसको, कि लेट्स से मेरे पास एक एक्सेल है और उसमें मल्टीपल शीट्स हो सेम इंफॉर्मेशंस के। हमने जो यूज केस देखा उसमें क्या था, मल्टीपल एक्सेल्स अवेलेबल थी, राइट? मल्टीपल सीएसवी अवेलेबल थी हमारे पास उस फोल्डर में सेम स्ट्रक्चर से। अभी मेरा सिनेरियो ऐसा है कि एक ही एक्सेल है जिसमें मल्टीपल शीट है। सिनेरियो समझ में आ रहा है? एक्सेल जैसे हमारे पास सेल्स 2015, सेल्स 2016 एंड सेल्स 2017, ऐसी 3 फाइल थी, राइट? उस फोल्डर के अंदर अलग अलग हमने फोल्डर कनेक्टर यूज करके उस पर्टिकुलर तीनों फाइल्स को कंबाइन किया। ये हमारे पास इस फोल्डर में 3-4 अलग अलग फाइल्स थी, हमने फोल्डर कनेक्टर यूज करके इन सारी फाइल्स को कंबाइन किया। अभी मान लो कि मेरे पास फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक ही एक्सेल है और उस एक्सेल में 2015, 16, 17, 18 के ऐसे मल्टीपल शीट्स है। तो उसको हम कैसे अपेंड करेंगे, ये सिनारियो है जिसके ऊपर आपको खुद से स्टडी करनी है और मुझे कल बताना है इसको कि आपने कैसे उसको किया। ऑनलाइन यूट्यूब पे देखो, ऑनलाइन थोड़ा सर्च करो एंड इसको फाइंड आउट करो सॉल्यूशंस को। कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज योर अप्रोच, आपने कैसे उसको किया वो काम। बट एक्सरसाइज समझ में आ रहा है क्या करना है तुम लोग को? आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक्सेल बना सकते हो, 15 का डेटा, इस 15 की फाइल के एक्सेल को ओपन करके कॉपी करो, एक शीट में डालो, उसको नाम दे दो 2015। सेकंड शीट क्रिएट करो उसी एक्सेल में, 16 का डेटा कॉपी करो, उधर पेस्ट करो, उसको नाम दे दो शीट को 2016। ऐसे एक ही एक्सेल में मल्टीपल शीट क्रिएट करो एंड देन यूजिंग पावर बीआई फोल्डर कनेक्शंस कनेक्ट, और व्हाटएवर एक्सेल एक्सेल कनेक्टर्स और फोल्डर कनेक्टर्स, जो भी कनेक्टर्स यूज करना है आपको, उसको यूज करके कंबाइन दोज डेटा
in one table. Okay. ओके सर. Fine. So next topic है हमारा merge queries. Merge queries is nothing but a joins. As SQL तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, so I'm not going to talk about more on joins. मैं बस definitions बताऊंगा joins का, और Power BI में how we can perform those joins we can see, right? Because joins की concept आप लोगों की clear है, इसीलिए. ओके. मैं ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ पावर क्यूरी एडिटर में, एंड लेट्स से मैं कुछ फाइल को कॉल कर रहा हूँ, एक एक्सेल फाइल में ले रहा हूँ. ठीक है. मैं न्यू सोर्स में जा रहा हूँ और एक एक्सेल वर्कबुक ले रहा हूँ. मेरे पास एक एक्सेल है स्टडी का जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ. ओके. सो मेरे पास जॉइंस इन पावर क्यूरी है. कितने टाइप के जॉइंस आपने पढ़े हुए हैं सीक्वल में? हाउ मेनी टाइप? पांच. 5 टाइप. कौन से हैं? नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन. व्हाट इज नेचुरल जॉइन? नेचुरल में आईडी सेम रहेगी तो उसको हम लेते हैं, और जर आयडी जर वेगळी असेल सर, समजा आयडीचं नेम जर वेगवेगळं असेल तर आपल्याला गरज नाही त्यांना कंडिशन मध्ये टाकायची, कारण ऑलरेडी ते डिफाइन केलेलं जाईल बाय डिफॉल्ट नॅचरल मध्ये. तो लेट से लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, आपका इनर जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है, ये 4 हो गए. और आपने कौन सा बोला? एक नेचुरल जॉइंस, राइट? हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो इनर जॉइन. सो इनर जॉइन इज इक्वल टू द नेचुरल जॉइन. हाँ. ओके, फाइन. तो मैं अगर इनर जॉइन की बात करूं तो इनर जॉइंस में क्या आउटपुट आता है हमें? व्हाट आउटपुट इनर जॉइंस गिव्स अस? मैचिंग कॉलम देता है. मैचिंग records from both the tables, right? Okay, so let me open this simple example. Okay, so let's say this is my T1 table 1. यहाँ पे मेरे पास एक ID का कॉलम है, and let's say I'm having name ID1, ID2, ID3. Name है let's say रमेश, सुरेश, किरण. ठीक है. मेरे पास दूसरा एक टेबल है T2. यहाँ पे आईडी है, जैसे यहाँ पे मार्क्स पे आईडी 1 है, 3 है, 4. मार्क्स है जैसे 10, 20, 30. मेरे पास 2 टेबल है, T1, T2. अगर मैं बोलूँ आपको कि आई वांटेड टू डू अ इनर जॉइन फॉर दिस, इन 2 टेबल्स का इनर जॉइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, तो मुझे कितने आउटपुट मिलेगा? यहाँ पे कितने रोज मिलेंगे? मैंने इन 2 टेबल्स को अगर इनर जॉइन किया तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? लेट्स से मुझे आउटपुट में चाहिए, यहाँ पे तो आउटपुट में मुझे चाहिए आईडी का कॉलम चाहिए, एंड मुझे चाहिए मार्क्स. सॉरी, मार्क्स नहीं, मुझे चाहिए आईडी, नेम एंड मार्क्स. ऐसे मुझे 3 कॉलम चाहिए यहाँ पे. दिस इज माई टेबल. तो मुझे एज ए इनर जॉइन यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा? सर रमेश एंड किरण.
Ramesh and Kiran, right? Because Ramesh ka ID 1, this ID matches with this ID, and this ID matches with this ID, right? So we got this 1 and 3 ID. Name is Ramesh and Kiran, and belonging marks. Let's say Ramesh के मार्क है 10 और किरण के मार्क्स है 20 सो इनर जॉइंस में हमें ये आउटपुट मिला। ये अग्री करते हैं सब लोग? Yes, yes. पता है ना सब लोगों को कि हमने क्या किया? इनर जॉइन किया। इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या है कि इट गिव्स अ कंबाइंड रिकॉर्ड्स बिटवीन द बोथ द टेबल्स। व्हाट इफ यहाँ पे अगर ऐसा होता, लेट्स से यहाँ पे और एक मेरे पास लेट्स से यहाँ पे 6 नंबर है, पे नल है, और यहाँ पे भी लेट्स से नल है, ठीक है? इसको कोई लेट्स से रिकॉर्ड नहीं है, इसको कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक नल है मेरे पास और यहाँ पे भी एक नल है। सो इज दिस नल इज कम इन दिस? नो सर, कारण कि आईडी मैच केली ना आपण। ओके, सो लेट्स से ऐसे कंसिडर करो कि मेरे पास बस इतने ही कॉलम है। लेट्स से आई एम हैविंग दिस कॉलम with value null, and again this column with value null. मेरे पास टेबल में बस एक टेबल में एक कॉलम है, सेकंड टेबल में ये एक कॉलम है। Then tell me what is inner join output? Still it is 1 3 because null is not going to match with another null. null की कुछ वैल्यू नहीं होती, वो अनआइडेंटिफाइड होता है, इसलिए null कभी भी इनर जॉइंस में इंक्लूड नहीं होता। वो बाकी के जॉइंट्स में इंक्लूड होगा बट इनर जॉइंट में इंक्लूड नहीं होगा। इनर जॉइंट्स ओनली कंटेन्स मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। सो लेट्स एक्चुअल एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पे मैंने एक एक्सेल यहाँ पे फेच किया हुआ है एज अ कनेक्टर। मेरे पास यहाँ पे दो टेबल्स है। फर्स्ट टेबल इज माय एचआर टेबल जिसमें एक आईडी है, एक नेम का कॉलम है, एंड थर्ड मेरे पास कॉलम है एक ऑसमनेस पॉइंट्स, एंड माय सेकंड टेबल इज माय सिस्टम टेबल जिसमें आईडी का कॉलम है और पॉइंट्स वेट नाम का एक दूसरा कॉलम है, राइट? मैं इन टेबल्स को लोड कर रहा हूँ यहाँ पे पावर क्वेरी में। HR and system both are my two tables, right? So अगर मुझे इनका joins करना है, joins करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि let's say this particular HR tables contain ID, name and awesomeness points, but and the system contains ID and points weight. तो अगर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि दिस पर्टिकुलर पर्सन्स का लेट्स से जॉन, दिस पर्टिकुलर पर्सन का पॉइंट्स वेट कितना है, तो ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस टेबल को रेफर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी डू जॉइंट्स बिटवीन द टेबल्स, ताकि हम दोनों टेबल्स को रेफर करके फाइनली एक आउटपुट निकाल सके, जितने कॉलम्स हमें चाहिए वो रख सके। सो मैं दिस HR टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा एज माई फर्स्ट टेबल, माई लेफ्ट टेबल। मेरे पास ऑप्शन है मर्ज क्यूरीज। मर्ज क्यूरीज में मैं ऑप्शन लूंगा मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू, बिकॉज आई वांटेड अ न्यू टेबल, नॉट इन दिस टेबल्स आई वांटेड टू ऐड द अदर कॉलम्स फ्रॉम द सिस्टम। मुझे एक नया टेबल चाहिए, HRI सिस्टम को आई कीप एज इट इज। सो मैं मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू ऑप्शंस दूंगा। When I do merge queries as a new, this is my selected table, HR table, इसको मैं left table consider करूंगा, and I'll select my system table. I selected my two tables, HR and systems. Then I need to select my common column. जैसे हम joins conditions provide करते हैं SQL में, वैसे मुझे यहाँ पे common columns को select करना पड़ेगा कि on these two columns I wanted to do joins. And यहाँ पे joins का kind आएगा, कौन सा join आपको perform करना है। We are talking about inner join. सो इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या है? ओनली मैचिंग रोज। यहाँ पे नीचे एक नोट करके आएगा, द सिलेक्शन मैचेस 8 of 11 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल्स एंड 8 of 13 रोज फ्रॉम द सेकंड टेबल, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब है मेरा जो HR का टेबल है इसमें 11 रिकॉर्ड्स है टोटल, एंड सिस्टम का जो टेबल है उसमें टोटल 13 रिकॉर्ड्स है।
तो आउट ऑफ दिस 11 रिकॉर्ड फ्रॉम द HR टेबल 8 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मैच करते हैं सिस्टम के 8 रिकॉर्ड से। समझ में आ रहा है? HR टेबल में 11 रिकॉर्ड्स है एंड सिस्टम टेबल में 13 रिकॉर्ड्स है। उन रिकॉर्ड में से 8 रिकॉर्ड्स मैच करते हैं एक दूसरे से। ये इंफॉर्मेशन से यहाँ पे आपको दिखाई दी। इफ आई सिंपली डू ओके तो एक नया टेबल क्रिएट होगा मर्ज, जिसको लेट्स से मैं नाम दे रहा हूँ इनर जॉइन, एंड दिस इज माय आउटपुट। ये आईडी नेम ऑसमनेस पॉइंट ये मेरा EHR का टेबल है, विच इज आई शो यू लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल के मेरे सारे कॉलम्स आ गए यहाँ पे। सिस्टम का जो टेबल है वो अभी तक एक्सपांड नहीं हुआ। अब मुझे जितने कॉलम्स यहाँ के चाहिए मैं यहाँ से एक्सपांड बटन पे क्लिक करके फिर से मुझे बस यहाँ पे पॉइंट्स वेट का कॉलम चाहिए एंड दिस ओरिजिनल यूज ओरिजिनल कॉलम्स नेम एज अ प्रीफिक्स, ये पर्टिकुलर ऑप्शन है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो लेट्स से अगर मैंने इसको टिक मार्क रखा है इसका एंड इफ आई से ओके तो देखो इसका नाम क्या आया, सिस्टम डॉट पॉइंट्स वेट, मतलब सिस्टम ये टेबल का नाम है, पॉइंट्स वेट कॉलम का नाम है, राइट। इफ आई रिमूव डिफॉल्ट नेम सिस्टम तो इसका नाम बस आएगा पॉइंट्स वेट, टेबल का नाम नहीं आएगा। तो वो जो ऑप्शन है वो टिक मार्क का, वो अगर चेक है आपका तो वो टेबल का नाम जिसको आपने एक्सपांड किया है उसके नाम के साथ कॉलम्स के नाम आएंगे। अगर अनचेक किया हुआ है तो टेबल्स का नाम नहीं आएगा, ओनली कॉलम्स के नाम आएंगे। सो दैट्स व्हाट वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन। 8 रिकॉर्ड्स हमें मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 8 रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, दोनों टेबल्स में, सिस्टम्स एंड HR टेबल्स में कंबाइन है, कॉमन है, राइट। ये समझ में आया इनर जॉइन। यहाँ पे जॉइंट्स परफॉर्म करना क्वाइट इजी है, राइट। ओनली ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको एंड देन पर्टिकुलर जॉइंट्स ऑटोमेटिकली हैपेंस। बट हमें जॉइंट्स की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, हमें जॉइंट्स का लॉजिक पता होना चाहिए। इनर जॉइन क्लियर है सबको? हेलो, इनर जॉइन समझ में आया? ओके सर। यस। जब मैंने इनर जॉइन परफॉर्म किया, अपेंड क्वेरीज एज ए न्यू ऑप्शन किया, अगर मैंने सिस्टम का टेबल लेफ्ट टेबल लिया होता एंड देन HR का टेबल मैंने सेकंड टेबल लिया होता, तब इनर जॉइन का आउटपुट क्या आता? ये सेम आता या कुछ और आता? तिथे आपण कॉलम सिलेक्ट केले ते फर्स्ट आले असते आणि नंतर HR. But the output is remain same or different? How many records I'm getting? 8 records or different records? सेम रेट म्हणजे सेम आउटपुट राहील. Yes, because inner join doesn't matter कि आप कौन सा टेबल फर्स्ट सेलेक्ट करते हो एंड कौन सा सेकंड। Anyway, this inner join is nothing but a common records between the both the tables. So यहाँ पे टेबल सिलेक्शन मैटर नहीं करता कि लेफ्ट टेबल कौन सा है या राइट टेबल कौन सा है। दो बोथ केसेस में आउटपुट आपको सेम मिलेगा। बट this scenario is only applicable for inner join because inner join is the common records between the both the tables. But for other joins it matters कि आप कौन सा टेबल पहले सेलेक्ट करते हो या कौन सा टेबल को लेफ्ट टेबल कंसिडर करते हो और कौन से टेबल को राइट टेबल कंसिडर करते हो, उस पे आपके जॉइंट्स का आउटपुट डिपेंड करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड लेफ्ट जॉइन। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर लेफ्ट जॉइन? सर जसं की आता तुम्ही बोलला की आपण सिस्टम टेबल घेतला, तसंच लेफ्ट जॉईंट मध्ये जर आपण सिस्टम टेबल फर्स्ट घेतला आणि HR टेबल नंतर घेतला तर सिस्टम टेबल मधले जे ID असतील पूर्ण कॉलमची इन्फॉर्मेशन येईल, म्हणजे पूर्ण रोज येतील आणि जर त्याच्यासोबत मॅच नसलं होणार तर नल व्हॅल्यू येईल सेकंड टेबल मध्ये. ओके, दिस इज व्हाट लेफ्ट जॉइन, राइट? यस सर। राइट। सो लेफ्ट जॉइन का डेफिनेशन क्या कहता है? ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल, करेक्ट। सो मैं HR का टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, आई एम कीपिंग दिस HR टेबल एज माय लेफ्ट टेबल्स। Go to this merge queries options, select merge queries as a new. Same process again, I'm selecting system table as my right tables and selecting the common columns between the tables, and this times I'm doing left outer join. All from first, matching from second. So if I do OK,
Again another merge will become, let me rename this as a left join. Again my left table, which is nothing but HR tables contains 11 records, so that's why in the left joins I'm getting those 11 records. But if I expand the system tables, this time I'm keeping ID and points with both the columns, and also use original column name as a prefix, as a tick mark, so I can understand those tables coming, those columns coming from which tables. So simply say okay. Now you can see whatever the matching, ये 8 रिकॉर्ड जो मैचिंग थे, जिनके वैल्यूज सिस्टम टेबल में प्रेजेंट थी, उनके लिए तो मुझे आउटपुट मिला है, बट ऐसे 3 रिकॉर्ड यहाँ पे है एचआर टेबल में जिनका मैचिंग उसको सिस्टम टेबल में नहीं मिला, सो दैट्स व्हाई इट गिव्स नल वैल्यू फॉर दोज रोज, राइट. सो एज एक्सपेक्टेड हमें जैसी डेफिनेशन सिखाया गया है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि आउटपुट लेफ्ट जॉइन ऐसा दे, वैसे ही आउटपुट लेफ्ट जॉइन में हमें दिया है. ये क्लियर है लेफ्ट जॉइन? अगर लेफ्ट जॉइन क्लियर है आपका, देन जैसा लेफ्ट जॉइन है सिमिलर भी राइट जॉइन है, राइट. राइट जॉइन का डेफिनेशन क्या है? All record from second table and matching record from first. Yes, all the records from right tables matching records from the first tables or the left tables. So again I'm selecting HR tables as my left table and system table as my right table, and this time I am doing right join. This time I am doing right join, right outer join. If I do okay, so see यहाँ पे मुझे अभी 9 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं. 9 ही रिकॉर्ड्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने परफॉर्म क्या किया है, राइट ज्वाइन किया है. अभी तक सिस्टम का टेबल हमने एक्सपांड नहीं किया, दैट्स व्हाई इट गिव्स यू 9 रिकॉर्ड्स. वंस आई एक्सपांड दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स एज पर द राइट ज्वाइन, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सिस्टम टेबल्स एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल्स. मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ. इफ आई एक्सपांड दिस, सी मुझे 13 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, which is nothing but a system tables all records. मैचिंग रिकॉर्ड्स के लिए मुझे वैल्यूज मिल रही है, लेकिन जो मैचिंग रिकॉर्ड्स नहीं है सिस्टम टेबल के अंदर के आईडी का, जैसे ये 9999 का जो रिकॉर्ड है, इसका कोई मैचिंग वैल्यू उसको फर्स्ट टेबल या लेफ्ट टेबल में नहीं मिल रहा है. सो इट इसने क्या यहाँ पे रन किया है, एज अ नल यहाँ पे मुझे वैल्यू दिया है. जैसे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म हुआ वैसे राइट ज्वाइन परफॉर्म हुआ, राइट. सो लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन जो है, ये बोथ ज्वाइंस आप एक ही ज्वाइंस में परफॉर्म कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एचआर का टेबल एज अ लेफ्ट टेबल रखा एंड सिस्टम का टेबल एज राइट टेबल रखा एंड मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया, राइट. तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली. अगर मैं सिस्टम का टेबल लेफ्ट रखता, एचआर का टेबल राइट रखता, एंड इफ आई डू लेफ्ट ज्वाइन, तो मुझे यहाँ पे अभी जो मुझे राइट ज्वाइन का ऑपरेशन आउटपुट मिला है वो लेफ्ट में ही मिलता, राइट. समझ में आ रहा है? सो टेबल का सिलेक्शन जो है, मेरा लेफ्ट टेबल कौन सा है एंड राइट टेबल कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा जॉइंस का आउटपुट क्या रहेगा. सो लेफ्ट एंड राइट जॉइन जो रहेंगे, उसमें से एक ही जॉइन मोस्टली यूज होगा. मोस्टली लोग यूज करते हैं लेफ्ट जॉइन. मैं बस टेबल की पोजीशन चेंज कर दूंगा, तो जो मुझे राइट जॉइन में मिलने वाला था वो मुझे लेफ्ट में ही मिलेगा, राइट. ये अंडरस्टैंड हो रहा है? Okay, yes, sir. Right. So let's understand more joins. So मैं अगेन लेफ्ट टेबल्स को यहाँ पे एचआर टेबल को मेरा लेफ्ट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ एंड सिस्टम टेबल को मेरा राइट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ. सेलेक्टिंग बोथ द टेबल्स एंड दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग फुल आउटर जॉइन. फुल आउटर जॉइन का डेफिनेशन क्या है? All rows both. All rows from both the tables. Yes. ओके. सो इसका मैंने ओके किया. एक यहाँ पे मर्ज टू आया, ठीक है. उससे पहले यहाँ पे चलते हैं हम इस एग्जांपल में. टेल मी इफ आई एम डूइंग, इस नल को अभी गिरे निकाल, ठीक है. इफ
मैंने इस टेबल का फुल आउटर ज्वाइन किया, सिंपल टेबल है छोटा, तो मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा। बाकी के कॉलम्स मत बताओ, मुझे बस आईडी बताओ। ये 2 आईडी के कॉलम कंसिडर करो बस, और मुझे आईडी बताओ कि यहाँ पे क्या। सर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 एंड 4 ऐसे ऐसे। करेक्ट, ये ऐसे ही बोल रहे हो राइट? आउटपुट 1 2 3 4। यस। यस सर। ओके फाइन। और लेट्स से मैंने यहाँ पे अभी ये जो मेरा सेकंड एग्जांपल है बस, लेट्स से यहाँ पे एक और 1 है और यहाँ पे भी एक 1 है। इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा सिनारियो है मेरा। सर प्रायमरी की कधी पण युनिक असते ना, मग आपण जॉईन साठी प्रायमरी कीच यूज करतो ना. नेसेसिटी नहीं है वो कि प्राइमरी की ही यूज करो जॉइंट्स के लिए। मैं कोई भी कॉलम्स यूज कर सकता हूँ जॉइंट्स के लिए। मुझे जैसा आउटपुट चाहिए मैं वैसे उस हिसाब से कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। आपको इंटरव्यू में ऐसा टेबल दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि टेल मी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू गेट व्हेन यू डू इनर जॉइन, व्हेन यू डू लेफ्ट जॉइन, व्हेन यू डू फुल आउटर जॉइन, व्हेन यू डू क्रॉस जॉइन। आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताओ बस मुझे। आई डोंट रिक्वायर्ड कि 1 1 1 ऐसे नहीं चाहिए मुझे, बस नंबर ऑफ रिकॉर्ड। 10 रिकॉर्ड आएंगे, 4 रिकॉर्ड आएंगे, 5 रिकॉर्ड आएंगे, दैट्स इट। सर 5 रेकॉर्ड आएंगे. इनर 5 जॉइन में 5 आएंगे। इनर जॉइन में नहीं 3 इनर जॉइन में कितने आएंगे? 3 आएंगे. 3। ओके 3 कैसे आएंगे बताओ मुझे। सर 1 और 3 आएगा और नीचे वाला 1 भी आएगा क्योंकि वो भी मैच हो रहा है. ओके थ्री रिकॉर्ड्स करेक्ट। ठीक है, लेफ्ट जॉइन में बताओ। सर 4 रेकॉर्ड 1 2 3 1. 4 रिकॉर्ड्स। आपने बोला है 4 रिकॉर्ड्स, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आएंगे। व्हाट इज द राइट जॉइन? सर also 4 रेकॉर्ड 1 3 4 1. अच्छा यहाँ पे 4 आएंगे राइट। राइट जॉइन आल्सो 4 राइट। लेकिन मुझे लगता है राइट जॉइन में यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स आएंगे। और लेफ्ट जॉइन में भी 5 रिकॉर्ड आएंगे। व्हाट इज द आउटपुट फॉर फुल जॉइन? फुल जॉइन में कितने आएंगे? 5. कैसे आएंगे ये? इनर जॉइन क्लियर है राइट। इनर जॉइन हमें 3 रिकॉर्ड देगा, दैट इज फाइन, दैट इज करेक्ट। लेफ्ट जॉइन की डेफिनेशन क्या बोलती है हमें?
ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम द सेकंड, राइट? मैचिंग कितने हैं हमारे पास? ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड ना, 3 प्लस यहाँ पे लेफ्ट टेबल में ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो मैच नहीं करते? This 2 is not matching with this right tables, and this null is also not matching, right? Null is also counted. Yes. That's why 5 records. 3 plus 2. Again same for the right join. Inner join का आउटपुट क्या है? 3. 3 plus 2 कितने बचे हैं यहाँ पे? एक नल बचा है, एक 4 नंबर बचा है, राइट? तो 3 plus 2 5 records. एंड व्हाट अबाउट फुल ज्वाइन? फुल ज्वाइन का डेफिनेशन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा इनर ज्वाइन का आउटपुट 3, बचे हुए रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल में कितने थे? 2. 3 plus 2 5, प्लस राइट टेबल में कितने बचे थे? 2. 5 plus 2 7. समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझे? अभी देखो यहाँ पे हमारा जो एचआर का टेबल है, एचआर के टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? यहाँ पे 11 रिकॉर्ड्स है, राइट? और सिस्टम का जो मेरा टेबल है इसमें कितने रिकॉर्ड्स है? 13 रिकॉर्ड्स है। हमें पता है कि एचआर एंड सिस्टम के टेबल्स में कॉमन रिकॉर्ड्स कितने हैं? 8 रिकॉर्ड। जब हमने इनर ज्वाइन किया था हमें कितने मिले थे? 8 रिकॉर्ड्स मिले थे ना, 8 रिकॉर्ड, राइट? तो 8 रिकॉर्ड अगर कॉमन है इस एचआर के टेबल में, बचे कितने यहाँ पे? 3. 8 plus 3 कितने हुए? 11. वैसे ही यहाँ पे सिस्टम के 11 टेबल में 13 रिकॉर्ड्स है, 8 रिकॉर्ड कॉमन है, बचे कितने? 5. तो 11 plus 5 कितना हुआ? 16, राइट? तो जब मैंने ये फुल आउटर ज्वाइन यहाँ पे परफॉर्म किया है, अगर मैं सिस्टम टेबल को एक्सपांड कर रहा हूँ तो लेट्स सी कितने रिकॉर्ड्स मिलते हैं मुझे। कितने मिल रहे हैं? 16. 16. Yes. और ये जो लॉजिक हमने लगाया यहाँ पे, हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्ट टाइम में, इंटरव्यू में। सिस्टम समोर नहीं होगा आपके। राइट? 20 रिकॉर्ड, क्या हुआ? हॅलो सर, आपण नॅचरल जॉईन मध्ये किंवा इनर जॉईन मध्ये आपण नल कन्सिडर नाही करत, पण बाकीच्या जॉईन आहेत त्याच्यामध्ये नल कन्सिडर करावं लागतं का? येस, नल ॲज अ सेपरेट रेकॉर्ड काउंट होते बाकीच्या जॉइंट्स मध्ये। ये नल आपको देने का रीजन यही होता है कि दे वांटेड टू क्रिएट सम कंफ्यूजन इन योर माइंड। नल कैन बी कनेक्ट विद दिस नल एंड माइट बी इट अफेक्ट इन द इनर जॉइन। सो आप यहाँ पे गलती से 4 रिकॉर्ड बोल दोगे कि ये नल इस नल के साथ कंबाइन होगा, या लेफ्ट जॉइन में फिर आप इस नल को, नल है तो आप कंसिडर नहीं करते कभी कभी, तो ऐसा आप छोटी छोटी गलती कर देते हो। सो ये सिंपल एग्जांपल कंसिडर करो, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल आप ले सकते हो। लेट से मैंने यहाँ पे इस टेबल में लेट से और एक 1 ऐड कर दिया, या लेट से और एक 2 ऐड कर दिया, और एक 1 ऐड कर दिया, और एक 1 कर दिया, ऐसे मेरा टेबल है ना। सो इनर जॉइन में कितने आएंगे? 3. कैसे 3 आएंगे? देखो मैं तुम लोग 4 आएंगे। कैसे कैलकुलेट होता है ये, ठीक है? तो मैं पहले यहाँ पे इक्वल टू साइन कर दूंगा, राइट? मुझे बताओ यहाँ पे कितने, इस वाले लेफ्ट टेबल में कितने 1 है? कितने 1 है यहाँ पे? 2. या मैं इस एक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये 1। हाँ फाइन, यहाँ पे हम रिकॉर्ड वाइज जाएंगे, राइट? रिकॉर्ड वाइज चलते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड जो है मेरा 1, राइट? यहाँ पे सेकंड मेरा टेबल जो राइट, इसमें कितने 1 है? 4. तो रिकॉर्ड के हिसाब से मैं काउंट करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सेकंड नंबर का जो रिकॉर्ड है 2, यहाँ पे कितने 2 है? 1
1 मल्टीप्लाई बाय 1, थर्ड नंबर का रिकॉर्ड 3, यहाँ पे कितने 3 है, 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नल, नल का एक रिकॉर्ड कंसिडर होगा तो उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, सॉरी नल को निकाल रहा हूँ क्योंकि वो इनर जॉइन में काउंट नहीं होगा। अगेन दिस 1 विल, यहाँ पे कितना, एक रिकॉर्ड है 1, यहाँ पे कितने हैं 4 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 10 रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे इनर जॉइन में, जिसमें से 8 जो रहेंगे वो 8 1 रहेंगे, एक 2 रहेगा और एक 3 रहेगा। आया समझ में? एक बार इनर जॉइन कैलकुलेट कर लिया आपने तो बाकी के जॉइंस इजी रहेंगे फिर, राइट? क्योंकि आपने बस इसको इसके अंदर बस ऐड करना है। आप अभी मैंने पूछा आपको लेफ्ट टेबल में कितना आउटपुट आएगा, तो आपको पता है कि मुझे ऐड अप करना है 10 के अंदर, सो 10 प्लस यहाँ पे कितने रिकॉर्ड से जो मैच नहीं किया, 1 ये नल, नल मैच नहीं किया, राइट, 1, सो लेफ्ट जॉइन में कितना आएगा, 11 रिकॉर्ड्स आएंगे। सेम वे राइट जॉइन में ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है जिस जो मैच नहीं किए, 2 राइट, 4 एंड नल, तो 10 प्लस 2 कितने रहेंगे, 2, 12, राइट। और फुल आउटर का क्या रहेगा, इनर जॉइन, लेफ्ट टेबल में कितने मैच नहीं किया था, 1, तो 10 प्लस 1 11, ऑन राइट टेबल कितने मैच नहीं किए थे, 2, तो 11 प्लस 2 30, राइट। जॉइंस क्लियर है अभी ये? यस सर। अभी कैलकुलेट कर सकते हो ना? ओके सर। लेफ्ट जॉइन हमने यहाँ पे ये जो आउटर जॉइन किया इसमें 16 रिकॉर्ड्स मिले मुझे, दैट इज फाइन। नाउ हमारे पास पावर बीआई में दो और जॉइंस है विच इज नथिंग बट अ लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी। कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि व्हाट इज लेफ्ट एंटी जॉइन एंड व्हाट इज राइट एंटी जॉइन। तो ये दो जॉइंस क्या है, सी अगेन ये सिंपल एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो इसको छोड़ो, इसमें ही देखते हैं। एचआर टेबल में मेरे कितने रिकॉर्ड्स है, 11 रिकॉर्ड्स। सिस्टम टेबल्स में मेरे पास 13 रिकॉर्ड है। अगर मैंने लेफ्ट एंटी ज्वाइन लिया, लेफ्ट एंटी ज्वाइन, यहाँ पे कॉमन रिकॉर्ड्स कितने थे, सिस्टम टेबल के साथ 8 रिकॉर्ड कॉमन थे, बचे कितने थे, 3 रिकॉर्ड, तो लेफ्ट एंटी का आउटपुट आएगा 3 रिकॉर्ड, जो बचे हुए रिकॉर्ड से वो। सेम वे अगर राइट एंटी किया तो राइट टेबल में जो बचे हुए रिकॉर्ड से जो मैच नहीं करते लेफ्ट टेबल से, वो आएंगे एज आउटपुट राइट एंटी। लेट्स डू दिस। मैंने एचआर टेबल को सेलेक्ट किया, मर्ज क्यूरीज में मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू। सेकेंड टेबल मैंने सेलेक्ट किया सिस्टम, दिस टाइम आई यूज लेफ्ट एंटी ज्वाइन। लेफ्ट एंटी ज्वाइन का आउटपुट आएगा 8 रिकॉर्ड कॉमन है, टोटल रिकॉर्ड है 11, बचे हुए रिकॉर्ड है 3 जो मैच नहीं करते। इफ आई डू लेफ्ट एंटी ज्वाइन तो मुझे मिलेंगे 3 रिकॉर्ड्स, और इन 3 रिकॉर्ड्स के लिए सिस्टम टेबल में कुछ नहीं मिलेगा, नल ही मिलेगा। ये मैच नहीं करते, वही रिकॉर्ड्स लेफ्ट एंटी हमें आउटपुट में देता है। सेम वे अगर मैंने राइट एंटी किया तो राइट एंटी में कितना आउटपुट मिलेगा मुझे, दिस इज माय सिस्टम टेबल। एचआर टेबल लेफ्ट टेबल है, सिस्टम टेबल राइट टेबल है। अगर मैंने राइट एंटी ज्वाइन यूज किया तो इसमें मुझे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे आउटपुट में, 5 records, right? Because 5 records are not matching with HR table or my left tables. Clear है? Left anti यानी right anti join. ठीक है? One more join is there. Cross join is there. Cross join आपने पढ़ा है? Cross join. Cross join का मतलब होता है कि it is a Cartesian product. Let's say this my T1 and T2 मेरे पास दो टेबल है. If I do cross join between these two tables, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रोज है, इसमें 3 रोज है, इसमें कितने रोज है, 3 रोज है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 रिकॉर्ड्स आएंगे
एज अ आउटपुट फॉर द क्रॉस ज्वाइन। अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है? 5 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है? 3, 5, 10 records. So 5 multiplied by 10, 50. 50 is the output for cross join. Simple. Cross join is a Cartesian product between rows between two tables. आपको बस मल्टीप्लीकेशन करना है रोज का, तो ये सिंपल होता है। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज क्रॉस जॉइन फॉर दिस, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी गेट। सो हमें पता होना चाहिए, बस उसके लिए मैं बताया आपको। इसका कोई जॉइंट्स अवेलेबल नहीं है पावर क्यूरी में। क्रॉस जॉइन कैन बी पॉसिबल यूजिंग क्रॉस जॉइन फंक्शंस इन पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वहाँ पे जैसे DAX एक लैंग्वेज है, हम फंक्शंस यूज करते हैं, वैसे वहाँ पे क्रॉस जॉइन का एक फंक्शन है जिसको आप अचीव कर सकते हो पावर BI डेस्कटॉप में। बट पावर क्यूरी में क्रॉस जॉइन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जॉइंट्स समझ में आए? दिस ऑप्शंस मर्ज क्यूरीज समझ में आया? कुछ तो बोलो, हाँ ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट्स को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं, राइट। मैं एक एक्सरसाइज दूंगा एंड देन आप मुझे बताओगे कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। इनर जॉइंट बताओ मुझे क्या आएगा? बताओ इनर जॉइंट क्या आएगा? 4 सर। कितने रिकॉर्ड्स? 4 रिकॉर्ड। 4 records, correct. What is the output for left join? सर 6। 6 records, right. What is the output for right join? सर 5 रिकॉर्ड। कितने? 5। 5 records. What is cross join? से Cross join, cross 4 4 4 25 सर। 25, right. And what is full outer? 7। 7, right. Now joins are more clearer to, right. अभी आप joins आराम से आंसर दे सकते हो joins के ऊपर। सभी को क्लियर हुआ ना ये? बस एक ही बंदा आंसर दे रहा है, बाकी के लोगों को समझ में आया ना joins, how we can quickly calculate number of records and how we can tell the interviewer? ये समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा होता है इंटरव्यू में। इसका जवाब आपने सही दे दिया तो जॉइंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, इंटरव्यूअर को क्लियर रहेगा कि जॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ये ऐसा क्वेश्चंस आपको सीक्वल के इंटरव्यू के लिए भी पूछेंगे और पावर BI के इंटरव्यू के लिए भी पूछेंगे। ठीक है, सो जस्ट ठीक है। पावर क्यूरी के ऊपर कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, लेट्स अंडरस्टैंड दोस, सम मोर ऑप्शंस। यहाँ पे मेरे पास एक चूज कॉलम्स एंड रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन है। लेट्स से
मेरा सेल्स फैक्ट टेबल को सेलेक्ट किया, आई गो टू माय होम सेक्शंस एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है चूज कॉलम्स। सो चूज कॉलम्स का मतलब होता है आई कैन ट्रैवल टू एनी पर्टिकुलर कॉलम्स आई वांट। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 10 कॉलम्स अवेलेबल है, राइट? 10 कॉलम्स अवेलेबल है, तो 10 कॉलम में से आई वांटेड टू सी पर्टिकुलर कॉलम्स लेट्स से मैं इफ आई क्लिक ऑन दिस चूज कॉलम, तो जितने कॉलम्स इस टेबल्स में अवेलेबल उनका लिस्ट मुझे दिखेगा। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे बस ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट किया एंड ओके किया, तो बाकी के कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे, वही कॉलम्स रहेगा। सो रिमूव कॉलम्स में जो ऑप्शंस है, रिमूव कॉलम एंड रिमूव अदर कॉलम्स, सेम ऑप्शंस यहाँ पे चूज कॉलम में हमको मिल सकता है। ये ऑप्शन कब यूज करेंगे? जैसे कि हमें कॉलम्स की क्वांटिटी कम है, मेरे पास 5-10 ही कॉलम है, तो आई कैन इजीली सी विच कॉलम्स आई एम नॉट रिक्वायर्ड एंड विच कॉलम्स आई कैन कीप। बट समटाइम्स योर टेबल कंटेन 30, 40, 50, 100 कॉलम्स, सो उस टाइम्स पे चूज कॉलम्स ऑप्शन आपको बेनिफिशियल रहेगा। इजीली आप कॉलम्स को फुल लिस्ट देख सकते हो और कौन से कॉलम्स नहीं चाहिए वो अनचेक कर सकते हो, राइट? सेम वे चूज कॉलम में एक अदर ऑप्शन है गो टू कॉलम्स। इसका क्या यूज होता है? मुझे अगेन लिस्ट ऑफ कॉलम्स दिखेंगे उस पर्टिकुलर टेबल्स में, एनी पर्टिकुलर कॉलम्स आई वांटेड टू सी, मैं उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा एंड से ओके, तो मैं डायरेक्टली उस कॉलम पे चला जाऊंगा। सो ये कब यूज होंगे? जब ज्यादा कॉलम्स रहेंगे टेबल्स के अंदर, तो ये ऑप्शंस आप यूज कर पाओगे चूज कॉलम्स, राइट? यहाँ पे एडवांस एडिटर का जो ऑप्शंस अवेलेबल है, दिस एडवांस एडिटर का ऑप्शन को अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मुझे दिखेगी। दिस स्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ एम कोड स्क्रिप्ट या एम लैंग्वेज स्क्रिप्ट। पावर क्यूरी में एम लैंग्वेज यूज की जाती है। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि विच लैंग्वेज वी यूज इन पावर क्यूरी एडिटर, सो इट इज एम क्यूरी और एम लैंग्वेज। ये जो एडवांस एडिटर की स्क्रिप्ट है, इस एडवांस एडिटर की स्क्रिप्ट में वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशंस आपने अप्लाइड स्टेप्स में किए हैं, जो कैप्चर हुए, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में यहाँ पे दिखेंगे आपको। आपकी फाइल का सोर्स दिखेगा कि कौन से सोर्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे ऊपर, एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस किए वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे दिखेंगे। मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ? लेट्स से मुझे सेल्स पैक टेबल्स का एक डुप्लीकेट बनाना है, तो मैं इस क्यूरी को, एडवांस एडिटर की क्यूरी को मैं कॉपी कर सकता हूँ। न्यू सोर्स में जाके एक ब्लैंक क्यूरी ले सकता हूँ जिसमें कुछ भी डेटा नहीं है, उसका एडवांस एडिटर ओपन करूंगा तो कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रिप्टिंग नहीं दिखेगी, और जो मैं कॉपी की हुई स्क्रिप्ट है अगर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी तो मुझे सेम जो सेल्स पैक टेबल का आउटपुट था वो विद ऑल अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसा करके आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एडवांस एडिटर। दिस इज वन ऑप्शन। ऑल्सो देर इज अनदर ऑप्शन which is nothing but called duplicate and reference। ये कंसेप्ट समझेंगे and then we'll stop today, right? तो अगर मुझे जैसे मैं यहाँ पे कैलेंडर डिम मेरा टेबल है, इस कैलेंडर डिम का राइट क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट ऑप्शन है उसको यूज कर, सी कैलेंडर टेबल यहाँ पे है, उसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हुआ, एंड देन सेम कैलेंडर टेबल को मैं वापस से रेफरेंस ऑप्शन ले रहा हूं, तो अगेन एक कैलेंडर डिम क्रिएट हुआ जो मेरा रेफरेंस है, इसको मैं रीनेम कर रहा हूं रेफ, और ऊपर वाला जो है उसको रीनेम कर रहा हूं डुप्लीकेट। ठीक है, फर्स्ट जो है डुप्लीकेट वाला जो है ये हमने डुप्लीकेट ऑप्शन से क्रिएट किया है, और सेकंड वाला जो है हमने रेफरेंस ऑप्शन से क्रिएट किया। मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट वाला एंड रेफरेंस वाला? नहीं सर, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। यू सी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस अप्लाइड स्टेप सेक्शन। अगर मैंने डुप्लीकेट किया हुआ है, जो मेरा पेरेंट टेबल है ये वाला, इसकी अप्लाइड स्टेप्स एंड इस डुप्लीकेट की अप्लाइड स्टेप्स सेम है। इन शॉर्ट कैलेंडर डिप का एक डुप्लीकेट है, ओके। कैलेंडर टेबल का रेफरेंस है जो क्रिएट किया हुआ है, उसकी अप्लाइड स्टेप में देखो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों सर? यहाँ पे सिंपली क्या है, इक्वल टू कैलेंडर डिप। सेकंड चीज, अगर इस डुप्लीकेट को
इस डुप्लीकेट को मैंने क्रिएट किया है. नाउ इफ आई वांटेड टू डिलीट दिस ओरिजिनल टेबल, कस्टमर डीम टेबल, इसको मैं अगर डिलीट करने जाऊं तो ये डिलीट होगा. सॉरी, ये कस्टमर डीम है. कैलेंडर डीम को अगर मैं डिलीट करने जाऊं तो ये डिलीट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखेगा, वो देख बता रहा है कि आपने इस कैलेंडर टेबल का यूज करके रेफरेंस लेके एक कैलेंडर डीम रेफरेंस नाम का टेबल बनाया हुआ. तो आप पहले उसके चाइल्ड को डिलीट करो, देन यू कैन एबल टू रिमूव दिस कैलेंडर टेबल. लेट्स से मैं रेफरेंस को अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ. नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू डिलीट दिस कैलेंडर डीम टेबल, वो डिलीट होगा. यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन आएगा, मुझे वार्निंग नहीं आएगी कुछ भी, वो डिलीट होगा. लेकिन मेरे पास ये डुप्लीकेट भी बना हुआ है इस कैलेंडर टेबल को यूज करके, तो ये इंडिविजुअल टेबल क्रिएट होता है. व्हेन आई यूज डुप्लीकेट ऑप्शन, तो इंडिविजुअल टेबल, एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट होता है. डुप्लीकेट, इसका और इसका कुछ संबंध नहीं है, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ और इसको यूज कर सकता हूँ. अप्लाइड स्टेप सेम है, ऑल सेम, क्लियर कट डुप्लीकेशन. लेकिन जब मैं रेफरेंस यूज करता हूँ तो रेफरेंस क्या होता है, ये कैलेंडर डीम क्या हो जाएगा, उसका पेरेंट हो जाएगा. ये जो कैलेंडर डीम रेफरेंस से बनाया, ये पेरेंट हुआ कैलेंडर डीम, उसका रेफरेंस से बनाया हुआ ये टेबल है, तो इसको मैं चाइल्ड कहूंगा. ये पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जैसा है. सर कैलेंडर डिम रेफरेंस में स्टेप्स क्यों नहीं आते? क्योंकि कैलेंडर डिम रेफरेंस से रेफरेंस ऑप्शंस यूज करके बनाया हुआ है. तो कैलेंडर डिम में जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में जो लास्ट स्टेप के बाद जो आउटपुट मिलेगा ना आपको, ओके. ये आउटपुट यहाँ पे रहेगा. इसका फॉर्मूला बार में देखो क्या लिखा है, इक्वल टू कैलेंडर डिम. यस. ओके. ओके. यस. और ये जो डुप्लीकेट वाला है ना, इसके फॉर्मूला बार में देखो क्या रहेगा, ये स्टेप्स का सारा पूरा कोडिंग. ओके. राइट. सो रेफरेंस से बना हुआ जो टेबल रहेगा, जिस पेरेंट से बना हुआ है, वो ऑलवेज उसमें कुछ चेंजेस हुए. लेट्स से इस कैलेंडर टेबल मेरा पेरेंट टेबल है. इस कैलेंडर टेबल में मैंने लेट्स से एक कॉलम बनाया है यहाँ पे. लेट्स से मैं यहाँ पे डेट का एक यूज करके, लेट्स से एंड ऑफ द डे का मैंने एक कॉलम बनाया यहाँ पे. ठीक है, कहाँ पे बनाया मैंने? कैलेंडर टेबल में बनाया, जो मेरा पेरेंट टेबल है. तो मुझे बताओ, ये कैलेंडर डिम जो डुप्लीकेट से बना हुआ है, इसमें वो कॉलम आएगा क्या? यहाँ पे वो कॉलम नहीं है. जब मैंने इस कैलेंडर टेबल को डुप्लीकेट किया, उस टाइम पे वो कॉलम कैलेंडर डिम में नहीं था. तो डुप्लीकेट होने के बाद ये सेपरेट टेबल बन गया. इसका और इसका कुछ संबंध नहीं है, तो यहाँ पे वो कॉलम मुझे दिखेगा नहीं. लेकिन अब ऑब्जर्व करो, ये कैलेंडर डीम रेफरेंस जो है, इसके अगर अंदर देखा तो देखो यहाँ पे एंड ऑफ द डे आया है. ये हमने रेफरेंस लेके बनाया था. तो वट एवर चेंजेस वी डू इन दिस पेरेंट टेबल इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू दिस चाइल्ड टेबल. अगर मैंने इस चाइल्ड टेबल में कुछ चेंजेस किए, लेट्स से मैंने इस डेट के कॉलम के ऊपर एक नया कॉलम वापस से यहाँ पे बनाया, लेट्स से वीक का, स्टार्ट ऑफ द वीक का फॉर एग्जांपल, तो ये चाइल्ड में जो मैंने बनाया हुआ कॉलम है, ये मुझे पेरेंट में दिखाएगा क्या? इफ आई चेक पेरेंट में वो कॉलम नहीं दिखाएगा. क्योंकि फिल्टर कैसे पास होता है या प्रोसेस कैसे होता है, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. पेरेंट में कुछ चेंजेस करोगे तो चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन चाइल्ड में कुछ चेंजेस करोगे तो पेरेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. ये चाइल्ड हमने क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हमें एक नया टेबल चाहिए, कुछ मोर ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, लेकिन वी वांट टू कीप द ट्रांसफॉर्मेशंस. इफ एनीथिंग चेंजेस इन द ओरिजिनल टेबल, इट ऑटोमेटिकली चेंज द चाइल्ड आल्सो. इसका यूज कैसे, किस केस में हो सकता है कि मान लो कि मेरा ये सेल्स फैक्ट टेबल है, या लेट से मान लो कि मेरा ये कस्टमर डीम है. इसमें लेट से मैं एक एक्सेल में बताता हूँ. ठीक है, लेट से मेरे पास एक टेबल है जिसमें कैटेगरी है एंड लेट से सेल है एंड मल्टीपल कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी वगैरह, ऐसे बहुत सारे कॉलम है. लेट से मेरे पास 3 कैटेगरीज है ABC. ठीक है,
और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है सेल्स की, जैसे 20 है, 30 है, 40 है, समथिंग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस कैटेगरी, और मान लो कि इस टेबल का नाम है लेट्स से T1 टेबल का नाम है, तो मैंने क्या किया, इस T1 टेबल का रेफरेंस लिया और एक नया टेबल बनाया T2, जिसमें मैंने बस ये कैटेगरी का कॉलम लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? यहाँ तक मैंने क्या किया, थोड़ा एनालाइज करो कि ये स्टेप्स हम पावर क्यूरी में कर रहे हैं। मेरे पास एक टेबल था, मैंने उस टेबल का एक रेफरेंस लिया और उस रेफरेंस में मैंने बस एक कॉलम रखा, ये कैटेगरी वाला। अगर जब लेट्स से डेटा में एक और कैटेगरी ऐड होती है, लेट्स से डी ऐड हुआ यहाँ पे सेल्स की डेटा में, और उसकी सेल है 50, तो मेरा ये जो T2 वाला जो टेबल है ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, राइट? क्योंकि पेरेंट टेबल्स में कैटेगरी ऐड हुई, हमने पेरेंट टेबल्स का ही रेफरेंस लेके कैटेगरी का डायमेंशन टेबल बनाया था, तो डायमेंशन टेबल क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा बेस्ड अपॉन यूर एक्चुअल टेबल। दिस इज द यूज केस। समटाइम्स वी यूज रेफरेंस ऑप्शंस। डुप्लीकेट ऑप्शंस कब यूज करते हैं हम, अगर मुझे टेस्टिंग करना है, लेट्स से मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये सेल्स फैक्ट टेबल्स के ऊपर मेरे पास लेट्स से बहुत सारे अप्लाइड स्टेप्स हैं, और मैं यहाँ पे डिबगिंग कर रहा हूँ, या कुछ डेटा के ऊपर फिल्ट्रेशन करके कुछ फाइंड आउट करने की या रिजल्ट टैली करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस पर्टिकुलर टेबल्स और एनी अप्लाइड स्टेप्स, क्योंकि अप्लाइड स्टेप्स अगर ऊपर नीचे हो गई तो माइट बी योर टेबल्स फेचिंग सम एरर्स। तो मैं इस टेबल का क्या कर लूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर डुप्लीकेट किए हुए टेबल्स के अंदर मैं वट एवर आई डू, अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो मैं सिंपली इस टेबल को डिलीट कर दूंगा, बिकॉज आई एम हैविंग द ओरिजिनल टेबल। समझ में आया डुप्लीकेट एंड रेफरेंस कब यूज करना है, Yes. Okay. राइट? सो दोज आर ऑप्शंस आर इम्पोर्टेंट, समटाइम्स वी यूज। सो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, टुमारो विल सी some more options, pivot and pivot, and also group by. Then afterwards we just load the data in Power BI desktop and started the relationships or modeling for the table or Okay. modeling for the reports. Okay. Attendance, sir. Yes, attendance I'm capturing, just wait. समझ में आया ना सब लोगों को रे? सिर्फ पूछता हूँ तब मैं हाँ मत बोला, एक्चुअली समझ में नहीं आया तो बोलो कि नहीं समझ में आया, ये टॉपिक नहीं समझा, ऐसे बोलते रहो, चुप मत बैठो। ठीक है, ये मैंने कैप्चर कर लिया है। विल मीट टुमारो। Okay.